नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। देवबंद का दारुल उलूम जो किसी की पहचान का मोहताज नहीं है। दुनिया भर में दारुल उलूम की पहचान इस्लामी शिक्षा के लिए है। देश विदेश से हर साल तमाम छात्र यहां इस्लाम की शिक्षा लेने आते हैं, लेकिन दारुल उलूम अपने फतवा डिपार्टमेंट की वजह से हमेशा विवादों में घिरता रहा है। और एक बार फिर ऐसा ही एक नोटिस दारुल उलूम ने जारी किया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जिसमें कहा गया है, यदि कोई छात्र दाढ़ी कटवा कर संस्था में प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र को दाखिला नहीं दिया जाएगा। साथ ही दाढ़ी कटवाने वाले 4 छात्रों को निष्कासित भी कर दिया गया है। आज के वक्त में यह फैसला कितना सही है, मंथन आज इसी पर। दरअसल इस्लामिक शिक्षा के लिए दुनिया में मशहूर दारुल उलूम देवबंद ने दाढ़ी कटवाने वाले 4 छात्रों को निष्कासित कर दिया है। यही नहीं, प्रबंधन ने निर्देश जारी किए कि दाढ़ी कटवाने पर दारुल उलूम में सख्त सजा का प्रावधान है। जो कोई भी दाढ़ी कटवाएगा उस छात्र को मदरसे से निष्कासित कर दिया जाएगा। यही नहीं, नए छात्रों को मदरसे में एडमिशन नहीं मिलेगा। हालांकि निष्कासित किए गए चारों छात्र 15 दिन पहले की गई अपनी गलती के लिए माफीनामा लिख चुके थे। मदरसा प्रबंधन ने उनके माफीनामा को कबूल नहीं किया और दाढ़ी कटवाने वाले छात्रों पर सख्त कार्रवाई की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का देवबंद पूरी दुनिया में इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम मदरसे के कारण विख्यात है। दारुल उलूम देवबंद में इस्लामी शिक्षा ग्रहण करने के लिए देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से छात्र आते हैं। छात्रों को अनुशासन में रखने के लिए देवबंद दारुल उलूम में नियम कानून भी सख्त बनाए गए हैं। दारुल उलूम के शिक्षा विभाग प्रभारी मौलाना हुसैन अहमद हरिद्वारी की ओर से चस्पा कराए गए नोटिस में छात्रों को अनुशासन में रहने की नसीहत दी गई। खासतौर पर छात्रों को दाढ़ी के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। जहां बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसके समर्थन में भी आ गए हैं। इन्हीं में से एक नाम है समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान वर्क का, जिन्होंने इस फैसले को सही बताया है। आज चर्चा इसी पर करेंगे। उससे पहले आपको सुना देते हैं क्या कुछ कहना है सांसद महोदय का। वैसे सही कहा उन्होंने। ये तो वैसे भाई ये मामला वैसे ये शरीयत का मामला है और उलमाए किराम या मुफ्तियान वो इसको हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अगर उन्होंने कोई तो ये हुक्म जो है शरीयत के मुताबिक है। और दाढ़ी रखाना शियार इस्लाम है। इस्लाम में दाढ़ी के रखाने के लिए बहरहाल हुक्म दिया गया है। तो इस हालत में हम दाढ़ी मुंडाकर बहैसियत मुसलमान के बहरहाल अंबिया किराम से लेकर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी रखने का हुक्म दिया है जी। तो अगर दाढ़ी रखाने के लिए वो कह रहे हैं तो ये तो शरीयत का मसला है और शरीयत के मसले में कोई दखल नहीं दे सकता उसके खिलाफ। जो अल्लाह के रसूल का हुक्म है उसी के मुताबिक काम किया जाएगा। इस्लाम का मतलब ये है कि जो अल्लाह के रसूल का हुक्म है वो उस पर अमल करे, उसके हिसाब से ज़िंदगी अपनी गुजारे। तो ज़िंदगी में जहाँ और चीज़ें ज़रूरी हैं वहाँ दाढ़ी रखना भी शियार इस्लाम है, समझ गए। तो इसके लिए भी हुक्म दिया गया है कि दाढ़ी रखाओ, अगर नहीं रखाता तो उसका मुजरिम है। मसला मुसलमानों में कोई इख्तलाफी नहीं है। ये बरेली या देवबंद का मसला नहीं है, ये इस्लाम का मसला है। और इस्लाम के लिए बहरहाल जो कुछ हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया है वो सब मानते हैं उसके, उसमें कोई हमारा इख्तलाफ नहीं है इस्लाम के अंदर। तो इसलिए अगर उन्होंने ये बात कही है इसके लिए दाढ़ी रखाने के लिए, जो दाढ़ी नहीं रखाएगा तो उसको दाखिल नहीं किया जाएगा, ये बात उनका कहनी बहरहाल अपनी जगह पर सही है।
तो सांसद जो हैं समाजवादी पार्टी से शफीकुर रहमान बर्क, वो शरीयत का हवाला दे रहे हैं। इसके पहले भी देवबंद जो है फतवों के लिए जाना जाता रहा है, अलग अलग तरह के फतवे जारी करता रहा है। कभी उसका कहना है कि जो महिलाएं हैं उन्हें अपने फ़ोटोज़ जो हैं वो नहीं क्लिक करवाने चाहिए, शेयर नहीं करने चाहिए, हेयर कट नहीं कराना चाहिए, तमाम तरह की बातें होती रही। अभी हाल ही में एक और मामला सामने आया था जहां पर किसी बच्चे को अगर अडॉप्ट करते हैं तो उसको हक नहीं मिलेगा, उसको अधिकार नहीं मिलेगा और माँ को बेटे से पर्दा करना होगा, तमाम तरह की बातें जिसका विरोध भी होता रहा है। लेकिन कुछ लोग समर्थन भी करते हैं क्या। लेकिन अब जो मामला आया है, जो छात्र हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में देश के अलग अलग कोनों से, विदेश से लोग इस्लामी शिक्षा लेने आते हैं, लेकिन दाढ़ी के बगैर क्या शिक्षा नहीं ले पाएंगे। हालांकि अल्पसंख्यक आयोग भी कह रहा है इस पर हम कोई एक्शन लेंगे, देखने वाली बात होगी। चर्चा आज इसी पर कि आज के वक्त में इस तरह का फरमान कितना सही है, आखिर कब ये नियम बदले जाएंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा होंगे। फिलहाल कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आमिर साबरी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आमिर भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। शिशिर चतुर्वेदी हैं, शिशिर जी स्वागत है आपका, हिंदू नेता हैं आप। हरिशंकर जैन जुड़ गए, हिंदू पक्षकार हैं। हरिशंकर जैन, आपका भी स्वागत है। और रज़ा रिजवी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए। रज़ा रिजवी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ेंगे। केसी जैन साहब जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। केसी जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। शुरुआत जो है आमिर साबरी जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उनसे ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा जानकारी आमिर साबरी साहब को है। आमिर भाई, कैसे देखते हैं ये पूरा जो मामला है? अब तक तो बाहरी दुनिया में क्या कुछ चल रहा है उस पर दखलंदाजी देता था दारुल उलूम, लेकिन अब जो वहाँ शिक्षा लेने आ रहे हैं जो लोग, जो दीनी इल्म की बात होती है, इस्लामी शिक्षा की बात होती है, देश के अलग अलग कोनों से, विदेशों से लाखों की संख्या में, और उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है, 4 छात्रों को निष्कासित किया गया है, कितना सही मानते हैं? क्या अब जरूरत आ गई है नियम को बदलने की? आमिर भाई, आमिर साबरी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अब आवाज आई है? हेलो, आमिर साबरी साहब के पास हम आएंगे। हेलो, उससे पहले केसी जैन साहब का रुख कर लेते हैं। केसी जैन साहब, कैसे देखते हैं? दारुल उलूम अक्सर विवादों से इसका नाता रहा है, इस तरह के फतवे जारी करता रहा है, लेकिन इस बार उसने अपने ही यहाँ जो छात्र शिक्षा लेने पहुंच रहे उनके खिलाफ इस तरह का फरमान कितना सही, और क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? कहा जा रहा है अल्पसंख्यक आयोग इस पर कुछ एक्शन कर सकता है। देखिए शैलेंद्र जी, जो भी शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थान के जो नियम हैं वो कहीं पर भी अपने पहनावे को लेकर के, अपने जो वेशभूषा है उसको लेकर के, और वो भी कट्टरपंथीता के आधार पर उनको निर्धारित नहीं किया जा सकता है। शिक्षण संस्थान में अगर कहीं पे कोई चीजें नाजायज है, गलत है, उनको लागू किया जा सकता है। कहीं पे कोई ड्रेस कोड है उसको लागू किया जा सकता है, लेकिन कहीं पर भी कट्टरता के आधार पर, धर्म का सहारा लेकर के, धर्म के आधार पर ये कहना ये शरीयत के अनुसार सही है, इन चीजों को कहीं पर भी सही और जायज नहीं ठहराया जा सकता है। और हमें लगता है अगर कोई मुस्लिम स्कॉलर होगा, कोई अगर कोई मुस्लिम वर्ग का भी विद्वान व्यक्ति है, वो भी इन चीजों को सिरे से खारिज करेगा। आप देखिए कि तमाम सारे जो है तमाम सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की, और जो हिंदुत्व पे तमाम सारे विश्वविद्यालय आधारित रहे। तो क्या वहां पर धोती दुपट्टा पहन करके जाना या तिलक लगा करके जाना या चोटी रखना बाध्यकारी है? हमें नहीं लगता है कि भारत देश का ऐसा कोई भी विश्वविद्यालय होगा जहां पे चोटी रखना बाध्यकारी होगा, जहां पे पीले वस्त्र पहनना बाध्यकारी होगा, जहां पे तिलक लगाना, जनेऊ धारण करना बाध्यकारी होगा। और देखिए, ये अगर आप कहीं पे कोई डायरेक्शन देते भी हैं, लेकिन उसके आधार पर आप बच्चों को कॉलेज से बाहर कर दे रहे हैं, और फिर
समाजवादी पार्टी के सांसद और बड़ी बात जो कि सफीकुर उन बख्श साहब चारों है, छात्रों ने माफी भी मांगी, उन्होंने माफी भी मांगी, नहीं, लेकिन वही उनके चीज माफीनामा को देखिए कबूल नहीं किया गया। शैलेंद्र जी देखिए, ये कट्टरता की नींव है और इसको कुछ नहीं कहा जा सकता है। और किसी भी विद्यालय में, किसी भी शिक्षण संस्थान में अगर आप कट्टरता वहां परोसेंगे तो जब वो वहां से बाहर निकलेंगे तब भी वही कट्टरता उनके अंदर दिखाई देगी। आप देखिए, इसके पहले 3 तलाक जैसे जब बिल आते हैं, इसका भी जो कट्टरपंथी लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो धर्म के आधार पर, शरीयत के अनुसार है। और उसके बाद में जब मुस्लिम स्कॉलर सामने आए, उन्होंने इस बात का खंडन किया और कहा कि कहीं पर भी कुरान में ऐसा नहीं है कि 3 तलाक जायज है, 3 तलाक का कहीं पे कोई डिटेल ही नहीं है। बाद में पता ये चलता है तो असलियत कुछ और होती है। कट्टरपंथी लोग किसी न किसी माध्यम से, और खास करके मुस्लिम बच्चों को और ज्यादा कट्टरता परोसने के लिए, कट्टर बनाने के लिए इस तरीके के उनके ऊपर नियम कानून बाध्यकारी करते हैं। जबकि ऐसे नियम कानून किसी भी शिक्षण संस्थान में बाध्यकारी नहीं हो सकते कि नहीं आप दाढ़ी रखाएंगे, दाढ़ी नहीं रखाएंगे तो आपको कॉलेज से बाहर कर दिया जाएगा, स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। ये कौन सा अनाप शराब नियम है और किस जमाने में हम जी रहे हैं? किस आज जो है आज लड़कियां भी, लड़के भी और सब लोग आज बिल्कुल। चांद पे जा रहे हैं, एरोनॉटिक्स बन रहे हैं। आज लड़कियां जो है प्लेन की पायलट है। तो आज ऐसे समय में जब साइंटिस्ट है, पायलट है, चांद पे जा रहे हैं, मंगल अभियान पे जा रहे हैं बच्चे, वहां पे आप कठोरता परोस रहे हैं कि दाढ़ी नहीं बिल्कुल। और रखाएंगे इसके पहले तो भी आप महिलाओं के लिए कह सकते हैं। चुका है कि महिलाओं के लिए कहा गया है कि आप गैर मर्द से मेहंदी नहीं लगवा सकते। इस तरह के फरमान कहां तक सही है? एक तरफ आप नारी सशक्तिकरण देखिए की बात कर शैलेंद्र रहे हैं, जी, महिलाएं दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही हैं, और अब जो ये फरमान है काफी बिल्कुल ये कहेंगे कि गले से उतरने वाला नहीं। आपके पास लौटेंगे किसी जन साहब, आमिर साबरी साहब के पास आएंगे। आमिर साहब, आपको आवाज आ रही हमारी? हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंचे। आमिर साबरी जी, अपने फोन को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी, आवाज आपकी आ रही है। आमिर साहब, कैसे देखते हैं शरीयत का हवाला देकर इस तरह का फरमान कहां तक सही है? देखिए शैलेंद्र जी, बहुत अफसोस की बात है कि छोटा सा मुद्दा, वो भी एक धार्मिक मदरसे का, उस पर ये डिबेट हो रही है। बहुत अफसोस की बात है। डिबेट होना चाहिए विकास पर, डिबेट होना चाहिए कानून व्यवस्था पर। अरे आमिर भाई, डिबेट होना चाहिए। ना ना, लाखों छात्र वहां पढ़ने जाते हैं, देश नहीं विदेश से भी, और अगर इस तरह का फरमान की दाढ़ी अगर आप रखेंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको भगा दिया जाएगा। आप कह रहे छोटा सा मुद्दा है, लाखों लोगों की शिक्षा से जुड़ा मुद्दा है ये। आप मेरी बात तो सुनिए, बात तो बोल दीजिएगा। आप तो बोलेंगे ही, लेकिन जब आपने मौका दिया बात भी सुन लीजिए। दरअसल बात ये नहीं है, बात ये बहुत अफसोस की बात है, फिर दोहरा दूं कि डिबेट हो रही है दाढ़ी पर, वो भी है धार्मिक मदरसे की। डिबेट होना चाहिए कानून व्यवस्था पर, जो धज्जियां उड़ी हुई है। डिबेट होना चाहिए शिक्षा के ऊपर, डिबेट होना चाहिए बेरोजगारी के ऊपर। उस पर भी हम उस पर भी डिबेट करते हैं आमिर भाई, उस पर भी बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। हम हर मुद्दे को उठाते हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, या आम जनमानस का मुद्दा हो। के न्यूज चैनल इसलिए विख्यात है। हम आपका पक्ष जानना चाहते हैं, ये जो पूरा मामला है इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आप सहमत हैं, या आपके कौन से पॉइंट से अगर आप सहमत हैं इस फैसले से? शैलेंद्र जी, ये उनका अपना धार्मिक मुद्दा है, यही तो मेरा कहने का मकसद है। ठीक है कि ये उनका धार्मिक मुद्दा है, स्टेटमेंट है, जबकि डिबेट तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उस पर डिबेट नहीं हो रही है। हम बताएं जब कुल मिलाकर आप कह रहे हैं उनका धार्मिक मुद्दा है, उस पर छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वो जो कर रहे हैं वो ठीक है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, और भी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी भी राय लेंगे। उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंथन, और मंथन में हम बात कर रहे हैं देवबंद के दारुल उलूम के उस नोटिस की जिसने सबको हैरान कर दिया है। अभी तक दारुल उलूम बाहरी दुनिया की जो लोग हैं उनको लेकर अपनी बातें करता था कि महिलाओं को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अब उसने अपने छात्रों के लिए एक ऐसा नियम बनाया कि दाढ़ी अगर आपने कटा दी तो आप शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। 4 छात्रों को निष्कासित किया गया है। उन्होंने माफीनामा भी लिखा, लेकिन उनको माफ नहीं किया गया। क्या आज के वक्त में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, इस तरह की विचारधारा क्या सही है? क्या धर्म की आड़ में, शरीयत की आड़ में
इस तरह की मानसिकता कितनी सही है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। एक और खास मेहमान हमारे से जुड़ गए हैं, शौकत अली, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शौकत भाई, स्वागत है आपका। शौकत भाई, आपके पास हम आएंगे, उससे पहले शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ बने हुए हैं, हिंदू नेता है। शिशिर भाई का रुख कर लेते हैं। शिशिर भाई, ब्रेक से पहले जिस तरह से आमिर साबरी ने कहा, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो कह रहे हैं धर्म से जुड़ा मुद्दा है और इस पर हस्तक्षेप नहीं बनता है, बाकी मुद्दों की बात कीजिए, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। कितना सही है? शिशिर भाई, अपने फोन को अनम्यूट कर लीजिए। कर्नाटक में एक शिक्षण संस्थान का मामला आया था। वहां पर जो उनका ड्रेस कोड लागू करने की बात आई थी, कुछ मुसलमान बच्चे इसका विरोध कर रहे थे। आपको कुछ ही दिन पुरानी ये घटना बहुत बड़ा देश में बवाल हुआ था। तब आमिर साबरी जैसे लोग ये इस बात को नहीं कह रहे थे इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, तब ये कह रहे थे चर्चा होनी चाहिए। इसको देश को ये चाहते कि संविधान से ना चल के शरिया से चलाया जाए। ये आधुनिक पहनावे को तो अपनाते जा रहे हैं। जिस प्रकार से ये दाढ़ी कटा के शाहरुख खान, सलमान खान और ये तमाम खान जो पठान गए हैं वहां पर मुंबई में, वो वहां उनपे बात नहीं करते कि ये इस्लाम से खारिज हो गए, लेकिन उनकी बात को ये मानते हैं। उसके बाद इन्होंने देखिए आधुनिकता में मोबाइल पर पकड़ ली, जो गाड़ी अपना लिया, इन्होंने तमाम पहनावा आधुनिक कर लिया। इन्होंने ऊंट त्याग दी अपनी, और दाढ़ी छोड़ी, पैजामा छोड़ा, बुर्का जलाया जाने लगा। तमाम ऐसे मामले आ गए, हालात हो गए दुनिया में। इन्हीं का विरोध है, वो लोग आज कट्टरपंथ की राह पे चल पड़े। तो हमारा ये कहना है कि इस्लामिक राज और इस्लामिक की बातें करने वाले अपनी फिलिस्तीन, ईरान, इराक, पाकिस्तान, सीरिया, बांग्लादेश, इनके हालात क्या है? ये सब इस्लामिक हालात क्या हो गए? आपस में मारकाट, कई बच्चे ये आधुनिकता के साथ जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक ऐसे तकियानुसी फतवे आते रहेंगे। और ये दाढ़ी रखना, दाढ़ी ना रखना, इससे कोई मतलब नहीं। एक शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थान में जिसको जिस तरीके चलना उसको चले। आप शिक्षा देने के लिए वहां बैठे कि ये बताने के लिए बैठे कि कोई दाढ़ी रखे, दाढ़ी ना रखे? तो ये कट्टरपंथ की राह पे चलने के लिए केवल ये सब चीजें हैं। ऐसे लोगों को इस्लामिक राज भेज देना चाहिए जो वहां पर इस तरह की हरकतें उलूल जलूल करे। देश चलेगा संविधान से, संविधान जो कहेगा वो देश के सभी धर्म के लोग मानेंगे, उसको उसी के अनुसार चलेंगे। और ये जिस तरीके से कर्म कर रहे हैं, पहले मुझे याद है काफी सालों पहले सिखों पे मजाक उड़ाया जाता, चुटकुले बनते थे। अब ऐसे मौलानाओं पे जो है चुटकुले बनने लगे। अब इनकी पहचान जो है मजाकिया शैली में लिए जानी जाती है। एक तरफ कभी ये दूसरे धर्मों का खिलवाड़ उड़ाते, कभी रंग पे मजाक उड़ाते, कभी धर्म पे, हिंदू धर्म पे वो अटैक करते, तो दूसरे धर्म की मजाक करते करते इनके धर्म की खुद मजाक उड़ने लगी है। इनके ऊपर हमले इन्हीं के धर्म के लोग ही करने लगे। चाहे वह कितने लोग आप देखिए लगातार इसके धर्म छोड़ के, इनकी तकियानुसी बातों को धर्म छोड़ के जाने लगे, घर वापसी कर रहे हैं। तमाम ऐसे उदाहरण आने लगे। तो अब इनको इन सब कट्टरपंथ को छोड़ करके जो हिंदुत्व के तरीके थे और अन्य धर्म के लोग जिस तरीके से आधुनिकता को अपना रहे, पुरातन समय में जो खामियां थी उनको दूर कर रहे हैं। जैसे हिंदू धर्म में बहुत सी कुरीतियां उसको दूर किया जा रहा है। ठीक है, अपने ठीक है। आधुनिकता की जरूरत है तो आधुनिक होना चाहिए। और दाढ़ी का शिक्षा से क्या नाता है? कई सारे सवाल हैं, आपके पास लौटेंगे। हरिशंकर जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिशंकर जैन जी, कैसे देखते हैं दाढ़ी का शिक्षा से क्या नाता? देखिए, मैं कहूंगा तो आप सबको ताजुब होगा, परंतु मैं इस कृत्य का पुरजोर समर्थन करता हूं जी। कट्टरता ही एक धर्म का आभूषण होता है। हमको कट्टर होना चाहिए। मुस्लिम धर्म कट्टर है और 57 देशों फैल चुका है और हम अपने देश में सिमट कर रह गए। दारुल उलूम जो किया है, इससे हिंदुओं को शिक्षा देनी चाहिए कि हमारे सारे बच्चे तिलक लगावे, चोटी रखे और हमको
अपने हिंदू धर्म के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से चलना चाहिए। ये आधुनिकता क्या होती है? आधुनिकता में हमारा धर्म डूब रहा है। अगर धर्म को बचाना है तो हमको कट्टर होना पड़ेगा। और दाढ़ी रखने से, तिलक लगाने से, चोटी रखने से पढ़ने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो सर हरिशंकर जी, तो जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, या भी जो संविधान में अधिकार देता है, आपकी जो आज़ादी है, अगर आप नहीं चाहते हैं चोटी रखना, तिलक लगाना, दाढ़ी रखना, क्या जबरदस्ती आपको ये रखना होगा? बिल्कुल रखना होगा। अगर आपको हिंदू धर्म का पालन करना पड़ेगा, और हिंदू धर्म में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि अपने बच्चों से, अपने अनुयायियों से उसका पालन करावे। हर बच्चे को रामायण पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, अच्छा जी, सब आना चाहिए। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे और शौकत अली आपके पास भी आएंगे। उससे पहले एक बार रुक कर लेते हैं। रजा रिजवी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी राय भी जानेंगे। उससे पहले एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंथन, और मंथन में हम बात कर रहे हैं देवबंद के दारुल उलूम की उस नोटिस की जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। एक अजीबोगरीब फरमान जो है वो सुना दिया गया है, जहां पहले बाहरी दुनिया में क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर तमाम फतवे जारी किए जाते थे, लेकिन इस बार जो नोटिस जारी किया गया है वो है कि अगर आप दाढ़ी नहीं रखवाते हैं तो आपको शिक्षा का कोई अधिकार दारुल उलूम में नहीं है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं, कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ शौकत अली सपा प्रवक्ता है, उनके पास आएंगे। उससे पहले हमारे साथ रजा रिजवी वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। रजा रिजवी जी, जैसा आपने सबको सुना, कैसे देखते हैं? क्या शरीयत का हवाला देकर इस तरह का नोटिस सही है, या फिर सबको आज़ादी है? कौन क्या पहनना चाहता है, कौन कैसे रहना चाहता है, शिक्षा से वंचित ना हो अपने पहनावे को लेकर। रजा रिजवी जी। सर, हम चाहेंगे अपने फोन को अनम्यूट कर लें आप। सबसे पहले आवाज आ रही है? जी सर। सबसे पहले शैलेंद्र जी आपको बधाई देना चाहता हूं, और उसके बाद में के न्यूज को बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण उस पर दाढ़ी पर आपने जो है डिबेट रखी है, क्योंकि पूरी दुनिया को जानने की जरूरत है कि मुसलमान दाढ़ी रखता क्यों है, ये जानने की जरूरत है। इसलिए मैं बधाई देता हूं आपको। जी देखिए, ऐसा है कि इस्लाम जो है वो दो तरीके से चला है। पहला जो है, जो कुरान शरीफ है, जिसको पूरी दुनिया का मुसलमान मानता है, जिसके 30 पारे हैं, 114 सूरे हैं और 6666 आयत है। और दूसरा जो पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए हैं, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में जो अमल किया है, उसको सुन्नत रसूल कहते हैं। इस्लाम इसी दोनों बुनियाद पे चलता है। जब मुझे आज बताया गया कि दाढ़ी पर जो है डिबेट करना है, तो मैं जो है वो सचिवालय में था, वहाँ आजकल जो है बजट सेशन चल रहा है। तो मैं बहा के घर में आया, तो मैंने कहा बीबी से कि चाय पिलाओ, कुरान शरीफ लाओ। तो मैंने कुरान शरीफ लिया, कुरान शरीफ में ढूंढना शुरू किया कि दाढ़ी के बारे में कुरान शरीफ में कौन सी आयत है, कौन सा सूरा है जिसपे है कि दाढ़ी रखी जाए। तो मुझे कुरान शरीफ में कोई सूरा, यानी 30 पारे, 114 सूरे, 6666 आयत में कहीं नहीं मिला कि कुरान शरीफ के सहारे से मैं कह सकूं कि ये आयत आई है दाढ़ी रखना जरूरी है। ठीक, ये तय हो गया, ये मैं बात कह रहा हूँ। दूसरी बात, पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी रखते थे, वो खुद दाढ़ी रखते थे। उस वक्त जब इस्लाम फैला रहे थे मक्के के अंदर और मदीने के अंदर, तो उस वक्त यहूदी थे, यहूदी दाढ़ी नहीं रखते थे, तो यहूदी क्लीन शेप रहते थे। नसारा यानी ईसाई क्लीन शेप रहते थे, जबकि हजरत ईसा बहुत बड़ी दाढ़ी रखाए थे, जिसके फॉलोअर्स हैं वो, लेकिन वो नहीं रखते थे। मोहम्मद साहब जब मक्के में गारे हीरा पहाड़ी पर गए, तो 10 किलोमीटर दूर है, मैं हज करके आया हूँ, मैंने वो स्थान देखा है। और वहां से जब उतर के आए, जनाबे जिब्रील आए, उन्होंने कहा कि कुलू ला इलाहा इल्ला तुफ्लिहू, कहो कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। जब नीचे वो आए, पहाड़ी से उतर के वो खाने काबा में गए मक्के के अंदर, तो लोग जब मोहम्मद कहना शुरू किया, तो लोगों ने एतराज करना शुरू किया कि भाई हमारे खुदाओं को बुरा मत कहिए, क्योंकि 360 खुदा जो है खाने काबा के हर ताक के ऊपर बुत रखे हुए थे, उनके भगवान रखे हुए थे।
तो मोहम्मद साहब से लोग नाराज हो गए, उनके आगे कांटा फेंका, उनके आगे उनको जो है उनको उनके खिलाफ कहना शुरू किया। तो मोहम्मद साहब जो दाढ़ी रखते थे, कुरान शरीफ में क्या आया है कि जो रसूल का सुन्नत है, जो रसूल करे वो करो तो सवाब है। तो इस चलन से दाढ़ी रखना शुरू हुआ कि जरा पता चले कि ये मुसलमान कौन है, यहूदी तो कौन ये है, मोटे ईसाई तौर कौन पर समझ सकते हैं रजा रिजवी साहब की एक पहचान के तौर पर कि यहूदी दाढ़ी नहीं रखते थे और बाकी लोग दाढ़ी रखते तो पहचान हो सके। ये जबरदस्ती थोप नहीं सकते किसी पर कि आपको दाढ़ी रखनी है वरना आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी, जिससे देश में पता चले कि हमारे कितनी हिंदू जनसंख्या भाई है। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। और सुन लीजिए, दाढ़ी के बारे में अल बुखारी में आया है कि अल्लाह की लानत है उन आदमियों पे जो औरतों की नकल करें और आदमियों की तरह जो औरत तो सर छोटे कराते हैं। रजा रिजवी साहब, ऐसे बहुत से मुसलमान हैं हमारे देश में, बहुत सारे लोगों के आइडियल हैं वो, और वो तो बिल्कुल दाढ़ी नहीं रखते, तो क्या उनकी खिलाफत करनी चाहिए? देखिए, माफी मांगा उन्होंने, लड़कों ने माफी मांगा, चारों लड़कों ने। अब अगर कोई माफी नहीं, मैं उन छात्रों की बात ना कर कर इतर मैं कह रहा हूं ऐसे बहुत से ऐसे मुस्लिम्स हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, पूरी तरह से अपने धर्म को लेकर डेडिकेट हैं, लेकिन वो दाढ़ी नहीं रखते हैं और लाखों करोड़ों उनको फॉलोवर्स हैं। तो क्या उनकी खिलाफत करनी चाहिए? क्या उनको फतवा नहीं जारी करना चाहिए कि आप दाढ़ी कैसे रखते हैं? और उन लोगों को फॉलो बिल्कुल मत करें जो मुस्लिम हैं लेकिन वो दाढ़ी नहीं रखते हैं। क्या हम ये माने ऐसा होना चाहिए? क्या शैलेंद्र जी हमसे कह रहे हैं? रजा भाई, आपसे सवाल है कि जैसा आप कह रहे हैं दाढ़ी आप समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, सवाब मिलता है, दाढ़ी रखनी चाहिए, तो मैं सवाल ये कि जो दाढ़ी नहीं रखते हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, बुद्धिजीवी हैं, और वो दाढ़ी नहीं रखते हैं मुस्लिम्स में, तो क्या उनकी खिलाफत करनी चाहिए? मैंने तो बचपन में अपनी वालदा से सुना था, कि जो मुसलमान दाढ़ी नहीं रखता है वो खाने काबा में ज़िना करता है। ये सुना था अपनी वालदा से। आप समझिए, इतनी बड़ी बात है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। शौकत अली हमारे साथ बने हुए प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। शौकत भाई, समाजवादी पार्टी के बहुत विख्यात सांसद हैं, मशहूर हैं, जब भी कोई ऐसी बात होती है वो खुलकर अपनी बेबाकी से अपनी बात करते हैं। शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने कहा है कि नहीं वो समर्थन करते। क्या समाजवादी पार्टी इस बात का समर्थन करती है जो ये नोटिस चस्पा किया गया है दारुल उलूम की तरफ से? शौकत भाई साहब तमाम ऐसी चीजें बोलते रहते हैं जिसका पार्टी से कोई सरोकार नहीं। अच्छा जी। अब क्योंकि एक धार्मिक मामला है, कौन दाढ़ी रखेगा कौन दाढ़ी नहीं रखेगा समाजवादी पार्टी तय नहीं करेगी, ये उनका अपना मामला है। और देवबंद का कोई ये नई चीज नहीं है। मैं कहूँ इससे पहले देवबंद ने भी ऐसे फरमान जारी कर दिया था कि जो बच्चे बैंक में नौकरी करते हैं उनके यहाँ अपनी लड़कियों की शादी ना करें। मैं बहुत आश्चर्य था, हम लोग उस समय इसका विरोध कर रहे थे। ये कैसा फरमान है, मैं कहीं नौकरी करता हूँ या कोई मेरे परिवार का सदस्य नौकरी करता है तो उनके यहाँ कोई शादी क्यों ना करे। जब हम लोगों ने पूछा तो कहा उनके यहाँ ब्याज का पैसा आता है। मैंने कहा बड़ा आश्चर्य है, अब मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, मैं थोड़ी ब्याज खाता हूँ, या कोई और बैंक में नौकरी करता हूँ थोड़ी ब्याज खाता हूँ, उससे ब्याज का क्या ताल्लुक है। तो देवबंद का ये फरमान ऐसे चलते रहते हैं। ये भी फरमान ऐसे ही है कि कोई दाढ़ी ना रखे कोई दाढ़ी रखे, क्या इससे लेना देना शिक्षा का। तो देवबंद वाले क्या करते हैं, इससे समाजवादी पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। एक सज्जन अभी बड़ी आश्चर्य वाली बात बोल रहे थे, मैं बहुत सुनकर बहुत आश्चर्य में था। वो दिल्ली से हैं, अधिवक्ता हैं, कह रहे थे कि कट्टर होना चाहिए। मैं एक देश है, मैं उस देश का अपनी जबान से नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि इतना काफिर देश है, बेकार की बातें उससे क्या करना, उस देश का नाम लेकर अपनी जबान ही गंदी करना है। वो बहुत कट्टर है, इतनी कट्टरता है उस देश के अंदर कि भुखमरी की कगार पे आ गया है, भीख मांग रहा गली गली। ये होता है कट्टरता का नतीजा। एक देश और है जो धार्मिक देश कहा जाता था, खैर उसे मैं कट्टर नहीं कहूंगा लेकिन ये कहूंगा कि हाँ वो सनातन का देश था, आज वो सेकुलर हो गया है। देखिए कट्टरता हमेशा क्या होता है कि अंधकार में आपको ले जाती है। यदि शैलेंद्र भाई मैं सेकुलर रहूंगा तो बात को समझने का प्रयास करूंगा, लेकिन अगर मेरे दिमाग में कट्टरता रहेगी तो मैं अंधकार में चला जाऊंगा क्योंकि मुझे किसी की बात तो समझनी नहीं है। अगर मैं कट्टरता की बात करूंगा तो आप मुझे कुछ समझाने नहीं। शौकत भाई, उनका ये भी कहना हरिशंकर जैन जी का कि कई सारी कंट्रीज में इस्लामिक कंट्रीज जो हो गई हैं और कट्टरता की वजह से आज जो हम नंबर्स देख रहे हैं वो फायदा उसका पहुंचा है। तो कट्टरता के जरिए क्या हम
आधिपत्य हासिल कर सकते हैं? ब्रिटेन तमाम ऐसे देश हैं जो बहुत ऊपर हैं। क्या वो कट्टरता की वजह से हैं क्या? Yes. अब वो मूर्ख देश की बात ना करें जो कट्टरता की वजह से आज हमसे भीख मांग रहा है, उसकी बात ना करें। उसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि नाम लेकर अपनी जबान क्यों गंदी करूं। वो भीखमगरी कगार पे है, लोग मर रहे हैं भूख की वजह से। इतनी भूखमरी कगार है कि भीख मांग रहा गली गली जाकर। ठीक है, तमाम देशों से भीख मांगने का प्रयास कर रहा। तो ऐसी कट्टरता ठीक, कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी का इससे कोई लेने देना नहीं है। आपका ये कहना है शफीकुर रहमान बर्क जो समर्थन कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और देवबंद के जो भी नोटिस फतवे होते हैं उससे कोई सरोकार समाजवादी पार्टी का नहीं है। केसी जैन साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। केसी जैन साहब, केसी जैन जी अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, जो अभी आदरणीय हरशंकर भाई साहब ने जो बात कही, उन्होंने कटाक्ष किया कि किस तरीके से समाज में कट्टरता फैल रही। लेकिन उन्होंने एक चीज और भी कही कि दाढ़ी रखने से या चोटी रखने से, दोनों चीजों को रखने से ज्ञान का कोई वास्ता नहीं। दाढ़ी रखने वाला भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता है, चोटी रखने वाला व्यक्ति भी ज्ञानी नहीं हो सकता है। तो ज्ञान का मंदिर है, दारुल उलूम भी ज्ञान का एक मंदिर है। वहां पे आप चोटी और दाढ़ी से ये तय नहीं कर सकते हैं कौन कितना ज्यादा ज्ञानार्जन करेगा। और रही बात शफीकुर रहमान बर्क जी की, तो शफीकुर रहमान बर्क ने तो यहां तक कह दिया था कि मुझे हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। उस पर हमारी डिबेट भी हुई थी। मुझे क्षत्रियों का, ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए। तो ये कट्टरतापूर्ण बयान नहीं तो क्या है? आप एक सामाजिक जीवन में हैं, आप एक विधायक है, सांसद है, एक पार्टी का नेतृत्व करते हैं, और उसके बाद में एक बड़ी आबादी का नेतृत्व करते हैं, उसके बाद में इस तरीके की कट्टरपंथी आप बात करते हैं। तो ऐसे सांसद विधायक पे ऐसी चीजें बिल्कुल शोभा नहीं देती है। लेकिन आप देखिए, जो चीज अभी समाजवादी पार्टी के साथ ही शौकत भाई ने जो बात की कि उनके कई बयान आते रहते हैं, समाजवादी पार्टी से उनका मतलब नहीं है, वो समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है। कम से कम उन्होंने ये बात स्वागत योग्य कही। लेकिन आप ये जान लीजिए कि इस तरीके के फतवे का खंडन हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर भाई बैठे हुए हैं, जो उनको ऐसे जो इस तरीके के फतवे हैं, जो स्वयं जो मुस्लिम वर्ग है उसको पीछे क्यों ढकेलते हैं, ऐसे फतवों का खंडन उनको स्वयं करना चाहिए। कई फतवे आते हैं कैमरे के सामने नहीं जाना है, ये हमारा जो है शरीयत के अनुसार है ये कि कैमरे के सामने नहीं जाना है, कैमरे के अनुसार ये शरीयत का ये भी है बाल नहीं काटने चाहिए। तो साधारण आदमी के ऊपर ये फतवा क्यों नहीं लागू होता है जब वो मुंडन करवा करके फिल्मों में शामिल होती है? तो यानी कि जहां पे लाभ हो रहा है, जहां पे फायदा हो रहा है, वहां पे सारी, और जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके ऊपर आपका बस नहीं है, वो चाहे शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, चाहे इतने खान, उन पे बस आपका नहीं चलेगा। बस किस पे चलेगा? इन बच्चों पे, जो बच्चे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, आमिर साबरी जी जवाब दीजिए, ये भेदभाव क्यों? वो कह रहे हैं लाभ पहुंचने वाली चीजें होती हैं उसको तो फॉलो कर लेते हैं, और जहां नुकसान नजर आता है तो उस पर कट्टरवाद की बात करते हैं। अपने फोन को अनम्यूट कर लीजिए आमिर भाई। आमिर भाई अपने फोन को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। अच्छा, ये अनम्यूट है, अब आ रही है? जी जी, देखिए सजन जी, पूरी बात कर लीजिए, उसके बाद काटिएगा। बिल्कुल। पहली बात तो ये बुरखे को ले लेते, यानी कि नकाब को ले लेते कि तमाम चैनलों पर कुछ दिनों पहले बड़ी डिबेटें हुई थी कि शिक्षा संस्थान में रहते हैं नकाब और गलियां आएंगी, तो सारे भाजपा पर हिंदू महासभा फलाने दिमाग है जिससे फरिंदा संसद ने भाजपा के सबसे इस बात पे जोर था कि शिक्षा संस्थान का जो कानून है उनको मान नहीं करेगा, सबका एक मत था। और सारे चैनल भी अपने हिंदी डांस कर रहे थे। लेकिन आज की कहानी में फतवा जारी करा छात्रों से कराए, आम मुसलमानों से नहीं कराया। पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात, हरिशंकर जैन साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि कट्टरता, मैं इसका स्वागत करता हूँ, इसलिए कट्टरता अच्छी चीज है, सामुदायिकता की चीज है। देखिए शरण जी, जहाँ पर कट्टरता होगी वो शराफत भी होगी, वहाँ एक दूसरे का सम्मान भी होगा, और जहाँ सामुदायिकता होगी वहाँ हर एक दूसरे को। क्या परिभाषा है आपकी? अरे क्या परिभाषा? क्या परिभाषा है आपको तो करना ही करना, आप कट्टरता कहीं है, कट्टरता है। देखिए हमारा देश लिबरल के लिए जाना जाता है, ठीक है। कट्टरता या फिर उदारता, देश का विकास, व्यक्ति का विकास किसमें संभव है? क्या कट्टरता में संभव है या उदारता में संभव है? शिशिर चतुर्वेदी जी आपसे, शिशिर भाई आपसे समझेंगे, कट्टरता बहुत जरूरी है या फिर उदार रह के ही
जो जीत है हासिल की जा सकती है, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो। शिशिर भाई, हाँ क्या कह रहे हैं सर? जैसे बताएं। कट्टरता की बात की जा रही है, कुछ लोग कट्टरता का समर्थन करते हैं, कुछ लोग उदारता का समर्थन करते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है, कट्टरता सही है धर्म को लेकर? धार्मिक बहुत ज्यादा होना अच्छी बात है, या जितना जरूरी है उतना धार्मिक होइए? और आजादी होनी चाहिए छात्रों को, स्टूडेंट्स को, कि उन्हें कैसे रहना है, कैसी वेशभूषा रखनी है। ईश्वर ने जब शरीर दिया है, हम उस शरीर को कैसे रखें। हाँ, ऐसी चीजों का इस्तेमाल मत करें, ऐसा कुछ मत करें जो एक हंसी के पात्र हो, लेकिन दाढ़ी रखना ना रखना कितना सही? ठीक है, धर्म ये है कि उपासना सबकी पद्धतियां अलग हो सकती है, लेकिन अपनी आत्मिक जो शांति है उसके लिए है धर्म। ये होता है अब जहाँ बीचा बीचा वो गप गप कर दिया स्वामी जी ने, अब इन्होंने दाढ़ी कटा ली, जा जरूरत पड़ी, और जहां चाहे धर्म की बात करनी है तो दाढ़ी लगा ली। ठीक है, जहां पर इनको ऊंट में चलते थे, अब ये कार मिल गई तो कार पे चलने लगे। यहाँ ग्रंथ को, कुरान को किनारे कर दिया इन्होंने। जहाँ इनको पेंट पहन के बैठना तो ये पहन दिया, उसके बाद कुर्ता पजामा फिर गन जोड़ा। तो ये हाल है, ये दाढ़ी है घास जोड़ाते। तो ठीक ये है, धर्म क्या है? रोकेंगे आपको, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मंथन देख रहे हैं आप, मंथन में बात कर रहे हैं देवबंद के दारुल उलूम की उस नोटिस की जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। एक अजीबोगरीब नोटिस है कि जो वहाँ छात्र पढ़ने आते हैं देश दुनिया के अलग अलग कोनों से, इस्लामी तालीम लेने आते हैं, उनको लेकर कहा गया है कि अगर आप दाढ़ी कटा देते हैं तो आपको शिक्षा का जो अधिकार है, आपको शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। और 4 छात्रों को निष्कासित भी कर दिया गया। हालांकि उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन उस माफी का कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या आज के वक्त में इस तरह के जो नोटिस है, इस तरह के जो फरमान है, क्या सही है? क्या व्यक्ति को अधिकार नहीं है वो कैसा दिखे? इसी पर चर्चा कर रहे हैं, कई खास मेहमान बने हुए, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हरिशंकर जैन जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हरिशंकर जैन जी, लोगों पे छोड़ दें कि किसको चोटी रखनी है, किसको तिलक रखना है, किसको दाढ़ी रखनी है, या फिर तिलक, चोटी या पगड़ी या फिर क्रॉस या फिर दाढ़ी, इससे पहचान होगी? व्यक्ति की आजादी बिल्कुल भी हमको जरूरी नहीं है। हमको उदारता और कट्टरता दोनों को समझना पड़ेगा। हिंदू उदार था, 800 साल के शासन में हिंदू मंदिर टूटते रहे, हिंदू उदार बना रहा। कितनों का धर्मांतरण हो गया जब उदार थे, देश का बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर, और हिंदू देखता रहा। जब तक हिंदू कट्टर नहीं, हिंदू धर्म और हिंदुओं को और इस देश को बचाया नहीं जा सकता। मेरी साफ मान्यता है कि हिंदू को कट्टर बनना चाहिए। अगर अपने आप को बचाना है तो हमको इस्लाम से शिक्षा लेनी चाहिए, और इस्लाम की जो कट्टरता है वो हिंदुओं को माननी चाहिए अपने धर्म के हिसाब से। और हमें अपनी पूरी जनरेशन को, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक को, हिंदू धर्म को पालन कराना पड़ेगा। अच्छा, कट्टरता की क्या परिभाषा है हरिशंकर जी, जैन जी? कट्टरता किस हद तक होनी चाहिए? क्योंकि कट्टरता ज्यादा होना भी नफरत का संदेश देती है। क्या कट्टरता से प्रेम उपज सकता है? अगर अपने बच्चे को हम रोज हनुमान चालीसा पढ़ाते हैं, अपने बच्चे को हम तिलक लगाते हैं, चोटी रखते हैं, और उसको मजबूर करते हैं कि गायत्री मत पढ़ो, बिना पूजा के खाना नहीं खाना है, इसमें कोई किसी को नुकसान नहीं है। परंतु उसका चारित्रिक विकास होगा, वो धर्म को जानेगा, और धर्म को जानेगा तो कभी पाप नहीं करेगा, ऑफिसर बनकर रिश्वत नहीं लेगा, ये बात होगी। दूसरी, अपने देश के प्रति वो इतना वफादार होगा, मर मिटने को तैयार होगा, ये नहीं कर सकता कि वंदे मातरम बोलना। देखिए हरिशंकर जी, जो नियम कट्टरता के लिए अच्छे हैं, जो नियम व्यक्ति के जो विकास में एक अच्छी भागीदारी करते हैं, वो नियम तो ठीक है, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो या फिर इस्लामिक धर्म हो, उन पर रोक लगनी चाहिए। कट्टरता से आप गलत काम ना करें, आप एक अच्छे इंसान बने, आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, आप लोगों की मदद करें। ऐसे नियम कानून जो है लोगों को, बच्चों को सिखाने चाहिए। नहीं समझे आप? अपने धर्म को, अपने धर्म को अनुयायियों से बनवाना, चाहे इसको कट्टरता कहे चाहे खराब कहे, पर धर्म मानने वालों की ये ड्यूटी है। आज मैं हूं,
मैं सर 70 साल का हूँ, जितने बुजुर्ग हैं सारे हिंदुओं की ड्यूटी है कि अपने बच्चों को धर्म के बारे में बतावे और ये भी बतावे कि जो अन्याय हुआ है और जो पाप हुआ है देश में 800 साल में, उसका परिमार्जन कैसे होगा। ठीक है ये सर, धर्म का पाठ अतीत है। में जो हुआ गलत हुआ उससे सबक लेना चाहिए, सीख लेनी नहीं। चाहिए, लेकिन ठीक है। रजा रिजवी साहब के पास आएंगे। रजा रिजवी साहब, जैसे कि कह रहे हैं हरिशंकर जैन जी कि कट्टरता होना जरूरी है, तो सभी धर्म के लोगों को कट्टर हो जाना चाहिए, धर्म के लिए मर मिटेंगे। शैलेंद्र जी, कुरान शरीफ में कहीं भी कट्टरता शब्द नहीं है, मैं चैलेंज से कह रहा हूं। जो मुसलमानों का सबसे नहीं, बड़ा धर्म कट्टरता की परिभाषा होनी चाहिए ना। सुन लीजिए, कहीं कट्टरता शब्द नहीं है, इसलिए किसी मुसलमान को कट्टरता नहीं होनी चाहिए कि किसी इंसान का, बेगुनाह इंसान का कत्ल कर दे या किसी का घर जला दे, 8 साल में कत्ल कर दे। इतने लोग धर्मांतर तो ये जो है इंसानियत का कत्ल है। अगर एक क्या इंसानियत की बात कर रहे हैं? बेगुनाह कत्ल हो गया तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। अरे कितने हिंदू का अगर बन जाता है मुसलमान या मुसलमान तो कट्टर बने, लेकिन किसमें बने? 5 वक्त की नमाज में कट्टरता, 30 रोजा रखने में कट्टरता, ये नहीं हो ये सकता। कट्टरता अगर उसके पास है तो ठीक है, लेकिन अगर ये कट्टरता है उसके पास की तलवार निकाल गर्दन मार दिया, ये कट्टरता इस्लाम में नहीं है। इस्लाम इसके खिलाफ है। ये बादशाहों का काम है, ये कभी पैगंबर का काम नहीं रहा। मोहम्मद साहब ने जंग में तलवार नहीं उठा, लेकिन जो मुसलमान आपको रजा भाई, आपको नहीं लगता कि जो नियम एक वक्त में बनाए गए थे, उस वक्त उन नियमों की जरूरत थी, वक्त की मांग थी, डिमांड थी, लेकिन आज के दौर में जो नियम ठीक नहीं है उन्हें जबरदस्ती थोपा ना जाए, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे बाकी धर्मों के लोग हों, चाहे इस्लाम के हों। क्या जबरदस्ती कुछ उन चीजों को थोपना जिसके लिए वो राजी नहीं है? और ऐसा नहीं कि दाढ़ी रख के जाएंगे तो शिक्षा ज्यादा बेहतर मिल जाएगी, हम ज्यादा ज्ञानी हो जाएंगे, और दाढ़ी हटा के जाएंगे तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। और उनको जो है स्कूल में दाखिला ले लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से वंचित होना ये किसकी जिम्मेदारी है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो बच्चों को अगर उन्होंने माफी मांग ली कि साहब हमने दाढ़ी कटवा दी थी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर, माफ वाला इंसान की बड़ी इज्जत होती है, और जो माफी मांगता वो बड़ी हैसियत का होता है। उस स्कूल के प्रिंसिपल को माफ करना चाहिए और बच्चों को अपने कॉलेज में लेना चाहिए। शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसलिए आप कहने का मतलब है कि उनको माफ कर देना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं कि इस तरह के नोटिस जो है इसको वापस ले लेना चाहिए। देखिए, ऐसा वो इस्लामिक इदारा है, वहां उन बच्चों को जो है मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए भेजा जाता है, वहां से जो है दीनियात की बातें सिखाई जाती हैं। समय कम है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मंथन में हम बात कर रहे थे देवबंद के दारुल उलूम की, जहां पर एक नोटिस चस्पा किया गया है कि जो भी छात्र को अगर इस्लामिक शिक्षा चाहिए तो आपको दाढ़ी रखना अनिवार्य होगा। अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है, अलग अलग बयान आ रहे हैं, ज्यादातर लोग इसके खिलाफ हैं, कुछ लोग इसके पक्ष में भी हैं। फिलहाल वक्त हो चला हमारे बहुत खास सेगमेंट चलते चलते का।